किरण जी, तेली जी और बाकी सब सांसदों को मेरा प्रणाम। मैं छोटा सा रिपोर्ट देता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल एक पॉजिटिव केस है जो बगल वाले करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन वो मेरी जो घर के सामने जो मेडिकल कॉलेज है, मेरे डिस्ट्रिक्ट की मेडिकल कॉलेज सिलचर मेडिकल कॉलेज में वो एडमिटेड है। ये कैंसर की पेशेंट भी है और डायबिटीज की पेशेंट भी है और इस पिछले एक महीना से ये पेशेंट निगेटिव नहीं हो रहा है, वो पॉजिटिव अभी भी है। हालांकि मेरे बगल वाले एक डिस्ट्रिक्ट में डेथ हुआ है, द ओनली डेथ इन द स्टेट ऑफ असम हैलाकांदी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में एक पॉजिटिव केस था, वॉज रिटायर्ड बीएसएफ पर्सनल, ही हैज बिकम नेगेटिव, हिज फैमिली मेंबर्स आर ऑल नेगेटिव। हालांकि हमारी स्टेट का स्थिति ये है, मैं थोड़ा रिपोर्ट ये देने का कोशिश करूंगा कि 36 केस में 15 अभी हमारे कोविड पॉजिटिव है, 19 लोग रिकवर कर गए, एक डेथ हुआ है। हमारी स्टेट में आज का दिन में करीब 10,061 क्वारंटाइन सेंटर है और क्वारंटाइन सेंटर को छोड़ के हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिलीफ मेजर्स आ रहे हैं, जो चावल एनएफएसए कार्ड वो तो मिल रहा है। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेके मेरे यहाँ पे करीब 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 19 मंडल है और 163 हमारे यहाँ पे गांव पंचायत है। तो मैंने हर मंडल में विजिट किया पिछले कुछ दिनों और विजिट करके इन लोगों को पूरा अवेयरनेस ऑफ हैंड वॉशिंग, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सारा हमने स्टेज बाय स्टेज हमने पिछले कुछ दिन किया है। और हमको ये भी लग रहा है कि जो रिलीफ मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार की तरफ से जो आ रहा है वो एकदम विदाउट एनी एडल्टरेशन, कोई करप्शन नहीं होके हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर घर तक, हर गरीब घर में जाके वो ठीक पहुंचे। मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर, कुछ जगह इश्यूज था, मैंने वहीं पे सप्लाई इंस्पेक्टर और बाकी लोगों को बुला के हमारी पार्टी की जो दायित्वशील लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, पीआरआई मेंबर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करा के जैसे कि रिलीफ मेजर्स ठीक जगह पे ठीक समय में जाके पहुंचे। ठीक रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन अगर ठीक समय पे नहीं गया तो रिलीफ का कोई फायदा नहीं होता। तो इसका भी हम इंश्योर कर रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की रिलीफ जो है, जो ये हमारे गैस सिलेंडर के लिए हो या 2,000 रुपया कृषक भाइयों के लिए हो, वृद्ध भाता हो, विधवा भाता, वो समय हर जगह पे जाके पहुंच रहा है। ये हम विद पूरे इत्मीनान के साथ कछार डिस्ट्रिक्ट में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कह सकता हूँ। इसका अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो लोगों का पास एनएफएसए कार्ड नहीं है, तेली जी ने बोला है कि 1,000 रुपया करके दिया गया। फिलहाल कुछ लोग छूट गए, इसलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट 2-3 दिन पहले सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत दान मिलके ये अनाउंस किया कि जिसका पास एनएफएसए कार्ड नहीं है उन लोगों को भी 5 किलो चावल देने का हम लोग मुहैया कराएंगे। इनका पूरा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। जहां पे पीएम केयर का सवाल है, फंड में डोनेशन का, लोग बहुत उत्साहित है और हमने भी ये इंश्योर किया है कि हमारा 19 मंडल में जितने 163 जीपी है, हमने हर जीपी का, हमारी जो पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन को हमने टारगेट दिया है, हर जीपी से 200 लोग 100 रुपया करके पीएम केयर में करें 3 तारीख से पहले। हम लोगों को फीडबैक भी आना शुरू हो गया, तो मैं ये मानता हूं ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। 200 पीपुल पर जीपी इन 163 जीपीज टिल 3rd ऑफ May, 100 रुपया करके उसमें ग्राउंड लेवल का लोगों का इन्वॉल्वमेंट को पता चल जाएगा। और मैंने अभी तक करीब 12 से 15 लाख चेक का कलेक्शन किया। टोटल अमाउंट मैं कह रहा हूं, करीब 100 चेक में करीब 12 से 15 लाख रुपया का चेक मैंने पीएम केयर में डोनेट कर दिया। और जो स्टेट का जो फंड है आरोग्य निधि, उसमें 17 लाख रुपया ऑलरेडी दे दिया और उसमें और 8 से 10 लाख रुपया हमारे पास है, वो आने वाले दिन में वो भी हम पहुंचाएंगे। दूसरा बात यह है कि लॉकडाउन का जो विड्रॉल होना है वो हॉटस्पॉट्स और कोल्ड स्पॉट, मेरा ये छोटा सजेशन है, हॉटस्पॉट्स और कोल्ड स्पॉट्स को ग्रेडिंग करके ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जैसे कि मैंने उस दिन राम माधव जी को और जेपी नड्डा जी को बोला है, लेकिन थोड़ा समय कम मिला था। मैं थोड़ा 1 सेकंड लेके इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। There is a study, scientific study in Cambridge University which says इस हालत में, आज का दिन का जो हालत है हमारा, उसमें लॉकडाउन शुड बी फॉर 59 days, यानी 2 महीना।
हमने लॉकडाउन 40 दिन का किया है और 40 दिन में से अभी 32 दिन हो गया ऑलमोस्ट। तो मेरे ख्याल से अगर 40 से हम 59 तक नहीं जा पाए टोटल लॉकडाउन, तो उसको हम ग्रेड कर दें। ग्रेड कर देने से भी हम लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से हम लोगों को काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और एक बात यह है कि हम लोगों ने, मेरा जो पर्सनल एक्टिविटी है उसमें यह है कि इनिशियल जो लॉकडाउन पीरियड हुआ तो मैं दिल्ली में था, आप सब पार्लियामेंट में थे। उसी दिन रात को मैं समझ रहा था कि प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं आ गया जिस दिन लॉकडाउन हुआ। तो पहले से यहाँ पे फ्रूट ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, फार्मेसी ओनर्स एसोसिएशन, पुलिस फोर्स, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर, सबका साथ मैंने बैठा, बारी बारी से बैठा। और बैंक ऑफिसर्स के साथ भी बैठा। जैसे कि बैंक में जो पैसा आने का बाद लोग चले जाते कि मेरे कितना बैलेंस है देखने के लिए, पैसा ठीक ठीक घुसा कि नहीं है उसमें देखने के लिए। तो इसमें कांग्रेसी लोग, हमारे जो विरोधी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि पैसा जो आया है वो जल्दी उठा लो, नहीं तो पैसा निकल जाएगा, जिसके कारण बैंकों में बहुत सारा भीड़ लग रहा है। तो हमने भीड़ को ईज आउट करने के लिए बैंक की तरफ से बात करके हमने जगह जगह, जैसे बोड़खोला में, उधारबंद में, हमारे जो बगल वाले जो इतने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां गांव गांव में मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी स्टेट बैंक की तरफ से हमने इंश्योर किया कि वहां पे जाके लोकल बैंकिंग, बैंक एट योर डोर स्टेप का हमने इंतजाम किया है। और छोटे छोटे वीडियोस बना के, जैसे हैंड वॉशिंग की वीडियोस है, फेस मास्क पहनने का वीडियोस है, लॉकडाउन का बेनिफिट्स का वीडियो, वो सब हमने जारी कर दिया। और हमारे ख्याल से एक चीज बोल के मैं अपना बात को खत्म करूंगा, ये बहुत इमोशनल बात है। आज मेरे को एक घर में एक छोटी लड़की आई है और उनकी दादी जी आज 3 दिन हुआ गुजर गए। उनका उम्र था 94 ईयर। और मैं चेक ये दिखाता हूं आपको भाई साहब, ये चेक है इनका, चेक नहीं पैसा देके गया। शी एक्सपायर्ड ऑन 22 अप्रैल और ये रेलवे एम्प्लॉय थी। और जाने से लास्ट ख्वाहिश इनका ये थी कि मेरा पेंशन अकाउंट से 5,000 रुपया पीएम केयर फंड में जाना चाहिए। उनका मतलब ग्रैंड डॉटर ने आके ये पैसा मेरे पास आज दे के गया। मैं बहुत भावुक हो गया। मैं इस बारे में अभी तक ट्वीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं सुबह से घूम रहा था रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करके आया। मैं इसको ट्वीट करूंगा पीएम ऑफिस में और पीयूष गोयल जी का वहां पे, आप लोग देख लीजिए। तो इसका कोई अगर एक्नॉलेजमेंट हो जाए, ऐसे मिसेस विभा दत्ता 94 ईयर ओल्ड। और मैंने अपनी तरफ से करीब 1.5 से 2 लाख मास्क का इंतजाम कर रहा हूं सब मिला के। और हमारे यहाँ पे जितने जो डोनर्स है, एनजीओ से, सब काम पे लगे हुए हैं। और करीब 1.5 लाख तक का फूड पैकेट्स अभी तक हम लोगों ने सब मिलके, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने किया, हम लोग सब मिलके, आई हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस। करीब आज तक मैंने 110 to 120 रिलीफ जगह पे हमने जाके डिस्ट्रीब्यूट किया है पिछले 32 दिन में। और भाई साहब, मैं पहला दिन से मैं अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा हूं। धन्यवाद।